आप सब लोगों का भगवीर फाउंडेशन की अगली क्लास 19th क्लास में सब लोगों का स्वागत है। और मैं आपके सामने स्वामी आनंद संदेश, जैसा कि पिछली 18 क्लासेस में आपके साथ हूँ, आज भी आने वाले समय में हमारे कुछ और लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे क्लासेस के लिए। फिलहाल स्टार्ट करते हैं सेशन को, क्लास को। और कुछ लोग मुझे अभी वीडियो में दिख रहे हैं, कुछ लोग अभी नहीं दिख रहे हैं। यस, आई कैन सी एवरीवन नाउ। ओके, सो आज का जो सेशन है, उस सेशन में हम लोगों ने कुछ पुराने फॉर्मूलों की मदद से जो भी हमने सीखा था, और उसमें कुछ चीज़ें न्यू ऐड ऑन करने वाले हैं। और देखते हैं कि आज हमारे पास ऐड ऑन करने के लिए क्या है। हम्म। ओके, हम लोगों ने पिछले कुछ समय में जो क्लासेस लगाई हैं, उसमें हमने एक तरीके से अगर देखें तो कुछ फॉर्मूलाज जो हैं आ, हमने सीखे हैं। स्टेप बाय स्टेप उन फॉर्मूले को थोड़ा सा रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी, और नई चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमने सीखा डूअर प्लस एक्शन का। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को हमें सिर्फ किसी के साथ शेयर करना है। हाँ, इसी में थोड़ा सा एड ऑन भी किया था हमने इसी फॉर्मूले में कि डूअर के साथ में आप बीच में क्या लगा दें, टाइम वर्ड लगा दें, और फिर उसके साथ में एक्शन लगा दें। तो ये भी सेम ही काम, फॉर्मूला सेम ही काम में आ रहा है कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है और उसको हमने किसी के साथ शेयर करना है, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला बेसिकली ये सेम ही है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि तीन जगह पर आपको तीन जगह पर आपको यहाँ पर टाइम वर्ड इनविजिबल होते हैं, और 8 जगह पे आपको टाइम वर्ड विजिबल होते हैं। फिर हमने दूसरा फॉर्मूला डिस्कस किया था। दूसरे फॉर्मूले में क्या किया था हमने? टाइम वर्ड को उठा करके बाहर लगा दिया था, डूअर को हम बीच में ले आए थे, और एक्शन की जगह एक्शन लगाया था हमने। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, पर वो इंफॉर्मेशन पक्की नहीं है इंफॉर्मेशन। तो उस इंफॉर्मेशन को पक्का करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, हमने टाइम वर्ड को बाहर निकालना सीखा था। तो ये दो फॉर्मूले तो हमारे बन गए। अब हम तीसरा फॉर्मूला बनाएंगे, और तीसरा फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे ये जो सेकंड फॉर्मूला है यहाँ पर, इसी की मदद से ही मैं थर्ड फॉर्मूला बना दूंगा। चेक करना। तो पहला फॉर्मूला तो आपके पास ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपके पास टाइम वर्ड डूअर हो गया। मैं इसको थोड़ा साफ साफ आपके लिए कर देता हूँ। तो पहला फॉर्मूला हुआ हमारे पास एक तरीके से डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन। दूसरा फॉर्मूला हुआ हमारे पास टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। इसके साथ में हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अभी तीसरा फॉर्मूले में क्या करने वाला हूं मैं? टाइम वर्ड, डूअर और एक्शन ये सब जगह रहेगा ही रहेगा, और इसके साथ में मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दूंगा, तो मेरा एक तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ क्वेश्चन वर्ड। तो मेरा ये थर्ड फॉर्मूला तैयार हो गया। तो ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? इंफॉर्मेशन है, सिर्फ शेयर करनी है। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं इंफॉर्मेशन है, पक्की नहीं है, पक्का करने के लिए, कंफर्म करने के लिए यूज करते हैं, है ना। और ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं कि जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो इंफॉर्मेशन को मुझे प्राप्त करना है, इंफॉर्मेशन को मुझे लेना है, हासिल करना है, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से बनेगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मेरे मन में, आप तैयार थे, कपड़े वपड़े पहन रखे थे आपने, आप तैयार थे
कहीं जाने के लिए। अब मुझे नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपको जैसे ही मैंने देखा तो मेरे मन में एक विचार आया, यू आर गोइंग। आपको तैयार होते हुए देखा, बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। तो मेरे मन में विचार आया यू आर, तो ये कौन सा फॉर्मूला है? ये पहला वाला फॉर्मूला है। अच्छा, मैं यहाँ दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा और कंफर्म करूंगा, आर यू गोइंग। दूसरा फॉर्मूला यूज हो गया, क्वेश्चन मार्क। अब आपने जवाब दे दिया यस आई एम गोइंग। अब मैं एक तीसरा फॉर्मूला यूज करूंगा और उस फॉर्मूले में मैं ढूंढूंगा कि अगर तुम जा रहे हो, अब तुमने ये तो बता दिया मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम किस जगह पे जा रहे हो वो मुझे मालूम नहीं। तो मुझे जगह का नाम क्या करना है? जगह का नाम मुझे कंफर्म नहीं करना है, जगह का नाम मुझे आपसे प्राप्त करना है। मुझे इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, आपसे लेनी है। तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, दूसरा फॉर्मूला एज इट इज नीचे लिख दो और यहां पे लगा दो क्वेश्चन वर्ड। अब याद करिएगा, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन वर्ड डिस्कस किए थे, और अगर हमको किसी जगह का नाम मालूम करना हो तो वहां के लिए क्वेश्चन वर्ड क्या बनता है? वेयर। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा वेयर, तो सेंटेंस बन गया वेयर आर यू गोइंग। तो हमारा तीसरा फॉर्मूला भी हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये स्टेप बाय स्टेप देखो, अगर मैं आपको डायरेक्ट इस क्लास में पढ़ाता, डायरेक्ट यही क्लास में इससे स्टार्ट करता, तो आपको समझ में नहीं आना था कि मैं क्या कह रहा हूँ। अपने फर्स्ट डे से क्लासेस जिन्होंने लगाई उनको समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा। आज के दिन में मेरी कोई क्लास ज्वाइन करेगा, बोलेगा कि सर मेरे तो खोपड़ी के ऊपर से जा रही है बात, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, है ना? सो ये निटिंग है, जैसे हम स्वेटर बुनते हैं ना, ये वैसे है। अब स्वेटर बन रहा है, काफी स्वेटर बन गया है ना? चलिए आगे आते हैं, कुछ और डिस्कशन करते हैं। आज कश्मीर के लोग पीछे रह गए, थोड़ा लेट क्लास लगा रहे हैं। कश्मीर में लगता है बर्फबारी हो रही है। चलिए आगे आते हैं और कुछ और डिस्कशन, इसी तरीके का कुछ और डिस्कशन करते हैं। तो हमने एक तरीके से देखा, तो पहला सवाल हमने बनाया वेयर आर यू गोइंग। चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, उसको रिपीट कर लेता हूँ यहाँ पे लिख करके। हमने बनाया वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। और अगर हम इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दें, डिवाइड कर लेते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहले आगे क्या है यहाँ पर? सबसे पहले यहाँ पे आया है क्वेश्चन वर्ड, फिर आया है टाइम वर्ड, फिर यहाँ आया है डू वर्ड, और फिर यहाँ आया है एक्शन, है ना? चलिए वेयर आर यू गोइंग। अगर मुझे, आपने पूछा वेयर आर यू गोइंग, मैंने जवाब दे दिया आई एम गोइंग टू मार्केट। सपोज मैंने बोल दिया आई एम गोइंग टू मार्केट, जवाब दे दिया मैंने, मार्केट का जवाब दे दिया, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब आपके मन में अगर मुझसे ये इंफॉर्मेशन प्राप्त, अगर आपने मुझसे और इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है? कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे आपको अब इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है कि जगह तो मुझे मालूम चल गया, अब मुझे जाने का तरीका बताओ कि आप मार्केट जा रहे हो तो जाने का तरीका क्या होगा? आप गाड़ी से, बाइक से, ऑटो से, पैदल? तो किसी भी काम को करने का तरीका जानना है, तरीका जानने के लिए हमारे पास क्वेश्चन वर्ड हाउ है, बाकी तो सेम ही रहेगा। तो हाउ आर यू गोइंग, तो जवाब आ जाएगा आई एम गोइंग बाय कार, बाय ऑटो, बाय कुछ भी। अच्छा, तरीका जानने के लिए आपने हाउ यूज कर लिया, जगह जानने के लिए आपने क्या यूज कर लिया? हाउ, और जगह जानने के लिए वेयर। अब मुझे मालूम करना है कि जा रहे हो, तुम मुझे एक बात बताते चलो कि अभी तो तुम तैयार हो, अभी तो 6 बजे हैं, तो तुम 6:10 पे या 6:05 पे या 6:15 पर जा रहे हो, तो किस टाइम, मतलब मेरे को टाइम मालूम करना है। और टाइम मालूम करने के लिए मेरे पास क्वेश्चन वर्ड क्या होना चाहिए? आपको याद होगा, व्हाट टाइम। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा? व्हाट टाइम। बाकी तो मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। व्हाट टाइम आर यू गोइंग? आई एम गोइंग एट 6:30। इस तरीके से जवाब दे सकते हो। और देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड यहाँ फिट हो सकते हैं, जैसे चेक करते हैं। अच्छा, हाउ भी हो गया, व्हाट टाइम भी हो गया। क्या यहाँ पर व्हाट यूज हो सकता है? नहीं। क्या यहाँ पे हाउ मच यूज हो सकता है? नहीं। क्या यहाँ पे हाउ मेनी यूज हो सकता है? नहीं।
क्या यहाँ पे हाउ ऑफन हो सकता है? नहीं। फिर हाँ, यहाँ पे एक ये हो सकता है कि तुम मुझे बताओ किस व्यक्ति के साथ जा रहे हो, ये मालूम कर सकते हैं हम। और व्यक्ति को ढूंढना हो तो उसके लिए होता है हु। तो सिनोनिम्स क्या बन गया? हु आर यू गोइंग। एक काम करना, जब शुरू में हु लगा ना तो लास्ट में एक वर्ड एक्स्ट्रा लगा देना, विद। तो सिनोनिम्स बन गया हु आर यू गोइंग विद। तो हु शुरू में लगेगा तो लास्ट में विद लगा देना, इतनी बात को याद रखना। अच्छा, कोई और क्वेश्चन लग सकता है क्या? याद करो, लग सकता है। रीजन, रीजन मालूम करना हो तो हमारे लिए क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? वाई। क्या यहाँ लग सकता है? हाँ, ये तो लग ही सकता है यार। तो यहाँ पे हमने वाई लगा दिया, तो बन गया वाई आर यू गोइंग। जवाब आ गया, आई एम गोइंग टू डू द शॉपिंग, आई एम गोइंग टू बाय क्लोथ, कुछ भी हो सकता है। तो देखिएगा आपने इन निटिंग इन फॉर्मूला से हम कहाँ तक आ गए। अगर अभी तक के ये तीन फॉर्मूले से जो मैंने आज थर्ड फॉर्मूला यूज करके अगर मैंने बनाया है, जो भी सेंटेंसेस बनाए हैं, अगर आपको क्लियर हैं तो या थंब तो बनता है। अगर आपको अच्छा बन गया, हाँ, अगर क्लियर नहीं है तो फिर आप फिर क्या करें आप? फिर आप मेरी सारी वीडियोस को फिर से देखें। यूट्यूब पे डाल दी मैंने, वहां से देखो फिर से। चलिए, सभी लोगों ने थंब किया है, थैंक यू, थम्स अप। चलिए, रियाज अहमद जी ने नहीं किया। अच्छा, वो हाथ दिखा, अच्छा आ गया। थैंक यू रियाज जी। सो लेट्स गो अहेड, थोड़े कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं तो उससे हमें थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। चलिए, अम, हम यहाँ पर कल संडे है, जैसे मान के चलते हैं कल संडे, और मुझे मालूम है कि हर संडे को आप जो हैं, आज तक कभी हुआ नहीं कि आप कहीं गए ना हो। संडे मतलब घूमने जाना आपका पक्का है। तो मेरे मन में एक विचार पहले से ही आ गया कि यू विल गो। अच्छा, ये विचार पक्का कर, वैसे मुझे पक्का करने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि यू विल गो, फिर भी चलो पक्का कर लेते हैं। तो यू गो, तो आपका जवाब आ गया यस आई विल गो। तो पहला फॉर्मूला भी यूज हो गया, दूसरा फॉर्मूला भी यूज हो गया कि विल यू गो। अब हम तीसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, और तीसरा फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक सेकंड इसको क्लीन कर दूं। तो तीसरा फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले से ही बनता है ना? तो यहां मैंने लिखा विल यू गो। तो ये जो है, ये तीसरा दूसरा फॉर्मूला है। इसी से पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन वर्ड लगा दूंगा। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन एंड क्वेश्चन मार्क। अब मैं जितने मर्जी सवाल बना लूं, चलो बनाते हैं, देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहले आया विल यू गो, हाँ यस आई विल गो। अब मुझे मालूम करना है जाने की जगह, जगह पता करनी है। तो ये तो एज इट इज नीचे आ जाएगा, चेक कीजिएगा जरा, है ना? ये तो एज इट इज नीचे आ जाएगा। यहाँ विल की जगह विल लग जाएगा, यू की जगह यू लग जाएगा, गो की जगह गो लग जाएगा। और मुझे जगह मालूम करनी है तो यहाँ मैं वेयर लगा दूंगा। तो सेंटेंस क्या बन गया? वेयर विल यू गो। टाइम मालूम करना है, व्हाट टाइम विल यू गो। रीजन मालूम करना है, व्हाई विल यू गो। मुझे मालूम करना है किसके साथ जाने वाले हो, जाओगे, हु विल यू गो विद। बाकी ये तो बीच में आएगा ही आएगा। हाँ, यहाँ पे आपने विद लगा देना एक्स्ट्रा। ओके, और क्या बन सकता है, और देखते हैं क्या बन सकता है। वेयर भी हो गया, व्हाट टाइम भी हो गया, वाई भी हो गया, हु भी हो गया। चलो मान के चलो कि मुझे एक दिन भी पूछना है। हालांकि मुझे मालूम है कि कल 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 संडे, कल जाओगे, लेकिन फिर भी हो सकता है मुझे, वैसे मेरा मन है। तो व्हेन लगा दो, व्हेन विल यू गो। और कोई क्वेश्चन वर्ड यूज हो सकता है? चेक करते हैं कि और हो सकता नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की लिस्ट भी थी हमारे पास। अच्छा, इसमें से हमने व्हेन भी लगा लिया,
व्हाट टाइम भी लगा लिया, वेयर भी लगा लिया, हु भी लगा लिया, हाउ लगाया नहीं लगाया, वाई लग सकता है ना, हाउ भी लग सकता है। कौन कौन से नहीं लगेंगे? हाउ ऑफन नहीं लगेगा, हाउ मच भी नहीं लगेगा, हाउ मेनी भी नहीं लगेगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। हल्का सा सेंस भी बन सकता है, ये भी नहीं बनेगा, तो ये जो है ये भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये वाले जो टिक यस किए हैं, ये क्वेश्चन वर्ड तो आपके बन जाते हैं, मतलब ये क्वेश्चन से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। ये लीजिए, तो वेयर भी हो गया, ये देखिएगा, वेयर भी हो गया, हाउ भी हो गया, व्हाट टाइम भी हो गया, सॉरी यहाँ नहीं, आगे है, ये रहा। नहीं, यहाँ पे हाउ नहीं बनाया हमने, हाउ से भी बना लेते हैं। देखो, तो वेयर, व्हाट टाइम, व्हाई, हु, व्हेन, हाउ। तो हाउ विल यू गो, तो आप इसका जवाब दे सकते हो, आई विल गो बाय कार। इसके आंसर्स पे भी हम, फिलहाल हम क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहे हैं, आंसर्स पे भी हम डिटेल में जाएंगे। अच्छा, सारे के सारे क्वेश्चन टोटल हम चेक करें तो कितने क्वेश्चन बने ये? 1 2 3 4 5 6 7, 7 सवाल बने। इस सातों के सवाल में हमको क्या नजर आ रहा है? हमको आने वाले समय की बातचीत नजर आ रही है। सातों के सातों क्वेश्चन में आने वाले समय की बात हो रही है। आने वाले समय की बात कैसे हो रही है, आपको कैसे पता चला? क्योंकि सब जगह क्या लगा हुआ है? टाइम वर्ड, टाइम को बताने वाला वर्ड, टाइम वर्ड विल लगा हुआ है। इसलिए आपको पता चला कि ये सारी की सारी बातें कहाँ की हो रही हैं? आने वाले समय की। जादू दिखाऊं? जादू देखना चाहते हो? कौन कौन देखना चाहता है जादू, जल्दी बताओ, हैंड रेज करो। क्या बात है, तो क्या मैं जादूगर डोगा लग रहा हूँ तुमको? हाँ, आई एम नॉट जादूगर डोगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग माने कि जादूगर डोगा आ गया, नहीं डोगा नहीं है, ये तो आनंद संदेश है। चलिए एक जादू दिखाता हूँ आपको, ये लीजिए, आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। नहीं, ये छू तो खत्म हो जाएगा ना, इससे तो बंदा गायब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। चलो, कुछ चीज गायब भी करूंगा, कुछ चीज। सारे के सारे सवाल कितने? 1 2 3 4 5 6 7, सातों के सातों सवाल फ्यूचर के हैं। जादू देखना चाहते हो? देख लो। एक काम करो, ये सब जगह से विल को हटा करके सब जगह डिड लगा दो, सारा का सारा कन्वर्सेशन पास्ट में चला गया। चेक करो जरा। वेयर डिड यू गो, व्हाट टाइम डिड यू गो, व्हाई डिड यू गो, हु डिड यू गो विद, व्हेन डिड यू गो, हाउ डिड यू गो। सारा का सारा डिस्कशन पास्ट में चला गया। बोलो है ना जादू? बोले हाँ सर, थोड़ा सा जादू तो है। ये जादू स्कूल में नहीं मिला मुझे, ये जादू इधर ही मिला, कि इस स्ट्रक्चर से, इस सिस्टम से हमारे लिए सेंटेंस मेकिंग बड़ी आसान हो जाएगी। एक टॉपिक बना दो फ्यूचर का, 10 सवाल बना दो उसमें, और बच्चे को बोलो भैया एक काम कर देख, विल कहाँ की बात करता है? फ्यूचर की। ये सारे के सारे सवाल कहाँ के हैं? फ्यूचर के, क्योंकि फ्यूचर का टाइम वर्ड विल होता है। अच्छा, पुरानी बात करनी है? अरे एक काम करो, हटा दो विल को। पुरानी बात के लिए कौन कौन से टाइम वर्ड होते हैं? वॉज वर्ड या डिड, यहाँ पे क्या लगना चाहिए? डिड। अच्छा, वॉज वर्ड क्यों नहीं लगना चाहिए, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि वॉज वर्ड के साथ में एक्शन में आईएनजी लगती है, यहाँ तो एक्शन में आईएनजी कहीं लगी ही नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा? डिड से लगा दूंगा, सारे सवाल पूछ लूंगा। आई होप इट्स क्लियर। एक और जादू दिखाऊं? बोले हाँ सर, आज जादू पे जादू होने वाले लगता है आज। चलिए एक और जादू दिखाते हैं। वो जादू है कि आप क्या करें, आप विल को हटा दें, आप डिड को हटा दें, सब जगह डू लगा दें। सारा का सारा कन्वर्सेशन कहाँ चला गया? कि डू यू गो? हाँ, आई गो। वेयर डू यू गो? आई गो टू टेम्पल। व्हाट टाइम डू यू गो? आई गो एट 6 o'clock। व्हाई डू यू गो? आई लाइक टू गो। हु डू यू गो विद? आई गो विद माई फ्रेंड्स। व्हेन डू यू गो? आई गो ऑन संडे। हाउ डू यू गो? आई गो बाय कार। मतलब टाइम वर्ड चेंज करते रहो और पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया। बोलो है नहीं है जादू? तो फ्यूचर की बात करनी है, टाइम वर्ड विल लगा दो। पास्ट की बात करनी है, डिड लगा दो। प्रेजेंट की बात करनी है, डू लगा दो। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम? एक काम करो, विल लगा रहने दो। एक और जादू करते हैं, हम डूअर चेंज कर लेते हैं। यू की जगह आप ही लगा दो।
तो सारा का सारा डिस्कशन है वो किसका बन गया, ही का बन गया, कि वेयर विल ही गो, व्हाट टाइम विल ही गो, व्हाई विल ही गो, हु विल ही गो विद, व्हेन विल ही गो, हाउ विल ही गो, डिड लगा के सारे सवाल पूछ लो। हाँ याद रखना, प्रेजेंट की बात करनी है तो ही शी के साथ आपको मालूम है कि डज लगता है, तो फिर यहाँ डज लगा देना। सो आई होप इस तरीके से आप लोगों के लिए सवाल बनाना आसान हुआ होगा। अगर आपको लग रहा है कि सर हाँ, इस तरीके से सवाल बनाना ये फॉर्मूले की मदद से इजी है, तो यू कैन शो मी अ थंब। और इस पे कुछ अगर कोई कहना चाहता है कि सर हाँ, कोई कमेंट करना चाहता है, क्योंकि मुझे मेरा मन है कि आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि सर हाँ सर ये चीज़ थोड़ी, मतलब इससे ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, इससे अंग्रेजी थोड़ी आसान हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं हम दिखा करके कि यस। सो अभी तक की क्लासेस में आपको मालूम चल गया होगा कि यस, देखो मैं एक चीज़ मानता हूँ, जो पेशेंस रखेगा उसको बहुत कुछ मिलेगा। बहुत से लोग शुरू में क्लासेस में आए, उनको लगा कि यार पता नहीं क्या होने वाला है, तो क्रीम रह गई, दही दूध छाछ वगैरह वो तो निकल छट जाता, लास्ट में घी रह जाता, तो घी बच गया, देसी घी, तो सब देसी घी हैं जो बच गए, क्लास लगा रहे हैं। लस्सी भी निकल गई, दही भी निकल गया, और पता नहीं जो जो भी निकलना था वो निकल गया। हम्म, तो घी वापस है यहाँ पे हमारे साथ। तो चलिए वापस आते हैं और आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने देखा, तो हम यहाँ पर टाइम वर्ड चेंज कर दें, तो हमारा सारे के सारे सेंटेंसेस तो सेम रहेंगे, लेकिन टाइम बदल जाएगा। डूअर को बदल सकते हैं हम, टाइम वर्ड की जगह डूअर को बदल सकते हैं, और सब जगह एक्शंस को भी बदल सकते हैं। देखिए, आप गो की जगह दुनिया का कोई भी एक्शन लगा दो, प्ले लगा लो, वेयर विल यू प्ले, व्हाट टाइम विल यू प्ले, व्हाई विल यू प्ले, हु विल यू प्ले विद, व्हेन विल यू प्ले, हाउ विल यू प्ले। अब एक्शन जो है लगा दो कि टेक, अब डाइन आउट एक्शन लगा लो, कि रात का खाना बाहर खाना, डाइन आउट। तो वेयर विल यू डाइन आउट, व्हाट टाइम विल यू डाइन आउट, व्हाई विल यू डाइन आउट, हु विल यू डाइन आउट विद, व्हेन विल यू डाइन आउट, हाउ विल यू डाइन आउट। ठीक है, तो आप चेक करो कि आपने सिंपल क्या करना है, टाइम वर्ड चेंज करो, टाइम बदल जाएगा, डूअर चेंज करो, मतलब आप बंदे चेंज कर सकते हो जिनके बारे में सवाल पूछ रहे हो, एक्शन चेंज कर लो, तो आपका पूरा टॉपिक इस तरीके से आप चेंज करके बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपके मन में ये चल रहा था कि सर हम प्रैक्टिस कैसे करें, इस तरीके से प्रैक्टिस करें, आप प्रैक्टिस कैसे करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अब वो लेवल आ गया है कि हम बहुत सारी बातचीत कर सकते हैं, आज की क्लास के बाद में हमारे पास बातचीत करने के लिए काफी स्टफ हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो बातचीत करने के लिए हमारे पास किस तरीके से बातचीत को हम बढ़ा सकते हैं, देखिएगा। सिंपल कोई भी सेंटेंस लिख ले। आप, एक व्यक्ति ए है, सामने एक व्यक्ति बी है, कोई भी एक सेंटेंस लिख लें। सपोज लिख लें, डू यू टेक टी। और उसके बाद में आप क्या करें, क्वेश्चन वर्ड की लिस्ट अपने साथ में कागज पे लिख लें, बनाएं, और चेक करें कौन कौन सा क्वेश्चन वर्ड यहाँ फिट हो सकता है। ठीक है, चलो, सामने वाला जवाब भी देगा। ठीक है, अच्छा, ए ने पूछा डू यू टेक टी, बी ने जवाब दे दिया यस आई टेक टी। अच्छा, अब क्वेश्चन वर्ड देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड, व्हेन डू यू टेक टी। तो जवाब आ जाएगा आई टेक टी एवरी डे। अच्छा, टाइम पूछना, पूछ लो, व्हाट टाइम डू यू टेक टी। और कोई व्यक्ति नहीं है बात करने के लिए, खुद सवाल बनाओ, खुद जवाब दो, लिख के नहीं, क्वेश्चन बनाओ,
बोल बोल के क्वेश्चन बनाओ। जैसे तुम वो आजकल वो देखा ना तुम लोगों ने, कैसे लोग वो रील्स बनाते हैं, वो खुद ही सवाल बनाते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। और रील्स में कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। आप भी अंग्रेजी में कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकते हो। तो खुद ही सवाल बनाओ, खुद ही जवाब दो, है ना। चलो देखते हैं कि ये डिस्कशन कहाँ तक लेके जा सकते हैं, ये वाला अभी जो मैं स्टार्ट किया था। तो व्हाट टाइम डू यू टेक टी? आई टेक टी एट से 7 o'clock, है ना, 7 o'clock। अच्छा, जगह पूछ लेते हैं, वेयर डू यू टेक टी? आई टेक टी एट होम। ओके। और क्वेश्चन और क्या सकता है, वाई, वाई हो सकता है, वाई डू यू टेक टी? आई टेक टी बिकॉज आई लाइक टू टेक टी, है ना, आगे बढ़ा दे। अच्छा, हु डू यू टेक टी विद? आई टेक टी विद फैमिली। ओके। हाउ, बिल्कुल बन सकता है, हाउ डू यू टेक टी? आई टेक टी इन मग, कप, ग्लास, प्लेट, जिसमें भी पीते हो आप, है ना। ओके। कौन सी चाय, चाय का नाम पूछना है, ब्लैक टी, जिंजर टी, लेमन टी, है ना। तो आपको याद होगा किसी भी चीज का नाम पूछना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाट, उससे पहले व्हाट लगा लेते हैं। तो फिलहाल मुझे क्या करना है, मुझे चाय का नाम पूछना है। तो चाय मतलब टी, टी का नाम पूछना है मुझे। तो व्हाट टी, तो टी मैं यहां ले आया उठा के। तो डू यू टेक, अब मैं यहां पर टी नहीं लगाऊंगा क्योंकि टी मैं उठा के यहां पे ले आया हूं। तो व्हाट टी डू यू टेक? तो आई टेक ब्लैक टी, आई टेक जिंजर टी, आई टेक मसाला टी, जो भी आप पीते हो बता सकते हो। तो खुद सवाल बनाओ, खुद जवाब बनाओ। तो हम चेक करते हैं कि और क्या उसमें से और क्या बन सकता है, और कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज हो सकता है। हाँ, हाउ ऑफन भी यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आपने दिमाग लगाना कौन कौन से हो सकते हैं। हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे? कि हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे? तो जवाब आ जाएगा, आई टेक टी वंस इन अ डे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ऑफन भी लगा दिया, तो कितने क्वेश्चन वर्ड लगा दिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कोई क्वेश्चन वर्ड लग सकता है क्या? चेक करते हैं। और क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं। व्हेन भी लगा लिया हमने, व्हाट टाइम भी लगा दिया, हाउ भी लगा दिया, वेयर भी लगा दिया, हु भी लगा दिया, व्हाट भी लगा दिया, वाई भी लगा दिया, हाउ ऑफन भी लगा दिया। आई थिंक यही लगेंगे। अब हाउ मनी नहीं लगेगा क्योंकि हाउ ऑफन हम लगा चुके हैं। हाउ मनी का वैसे भी जरूरत नहीं है। हाउ मच भी, क्योंकि चाय को हम नाप के नहीं पीते कि 2 लीटर 3 लीटर, वो नहीं लगेगा ना। हुज नहीं, सेंस नहीं बनेगा कुछ भी। हाउ फार, दूरी की बात हो रही है। तो देखो हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड यहाँ फिट कर दिए हैं। ये लीजिए। और ये सारा का सारा डिस्कशन किस में हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस करने के लिए कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए। कि सबसे पहले एक सेंटेंस लिख लें, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड उसके साथ में लगाएं, और क्वेश्चन वर्ड लगा करके उसके जवाब दें। फिर जब ये 8 10 सवाल पूछ लें, फिर टाइम वर्ड चेंज कर लें, डू की जगह डिड से सवाल बनाएं। फिर जब 8 10 फिर सवाल पूछ लिए, जवाब दे दिए, फिर टाइम वर्ड चेंज कर लें, फ्यूचर की बात कर लें। हाँ, एक बात का याद रखिएगा, जब आप विल से आप जवाब क्वेश्चन बनाओगे तो हर जगह पे यहाँ पर टाइम वर्ड के बाद में बीच में क्या लग जाएगा, विल बन जाएगा। कि जैसे यहाँ सवाल बना, विल यू टेक टी? आई विल टेक टी। व्हेन विल यू टेक टी? आई विल टेक टी एवरी डे, सपोज, ये भी हो सकता है जवाब। हाँ, अगर तुम पुरानी बात करना चाहते हो, तुम डिड से सवाल बनाना चाहते हो सारे के सारे, तो याद रखिएगा, डिड मतलब आप ऑलरेडी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगा चुके हो। कैसे, व्हेन डिड यू टेक टी, व्हाट टाइम डिड यू टेक टी, वेयर डिड यू टेक टी। तो जवाब में हर जगह पर क्या करोगे, आप एक्शन में सेकंड फॉर्म लगा दोगे, आपके सारे के सारे जवाब सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन बना, व्हेन डिड यू टेक टी? आई टुक टी
yesterday. What time did you take tea? I took tea at 7 o'clock. Where did you take tea? I took tea at home. Why did you take tea? I took tea because I like tea. Why? Who did you take tea with? I took tea with my friends. How did you take tea? I took tea in mug. What tea did you take? I took black tea. How often did you take tea yesterday? I took tea twice yesterday. I hope थोड़ी सी मेहनत अब रंग ला रही हो रही दिख रही होगी आपको कि अब तो यार हम क्वेश्चन आंसर पे आ गए, हम बातचीत करने लेवल पे आ गए। और हमने कितनी क्लासेस आई हैं हमारी, हमारी सिर्फ ये 19th क्लास है। वो अब प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है, क्योंकि ये इस दिन का मैं वेट कर रहा था कि जिस दिन ये दिन आ जाएगा फिर आपका प्रैक्टिस करने के लिए खूब है। और प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, कोई भी नहीं है। तो आप सिंपल ऊपर एक सेंटेंस लिख दें, एक तरफ क्वेश्चन वर्ड की लिस्ट बना लें और फिर खुद ही जवाब दें, खुद ही जवाब दें, क्योंकि दिस लैंग्वेज इज ऑल अबाउट क्या, रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन। मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूं किसी एक व्यक्ति के साथ। कौन प्रैक्टिस करना चाहेगा? कमलेश जी कह रही हैं मैं प्रैक्टिस करना चाहूंगी। चलो, कमलेश जी के अलावा बाकी कह रहे हैं कि नहीं सर, हमने नहीं करनी प्रैक्टिस तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं, मेरा दिन भी आएगा। चलिए कमलेश जी। गुड इवनिंग जी। कमलेश जी, आपने कल परसों की क्लास नहीं लगाई मुझे लगता है। हाँ जी। तो आपको फिर भी ये क्लास समझ में आ गई? वो कैसे? आपने यूट्यूब पे देखा कि वैसे ही आप इतनी चमत्कारी रूप से आप? यूट्यूब पे। हाँ हाँ, क्या बात है। चलिए, आपकी आज का सेशन क्लियर है आपको? हाँ जी। चलिए, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूँ और आपने मुझसे सवाल पूछने हैं, ठीक है? आपने मुझसे सवाल पूछने हैं, राइट? राइट। चलिए, आते हैं आते हैं आते हैं। ये रहा, ये क्वेश्चन वर्ड आपके सामने है ना? ये इसलिए मैंने सामने लिख दिया ताकि आपको ढूंढ करके लगाना आसान रहे, ठीक है? यस। तो एक टॉपिक दे रहा हूँ, टॉपिक दे रहा हूँ, डिड। दिख रहा है आपको? यस। डिड यू डिड यू सेलिब्रेट बर्थडे? ठीक है, या। पहला सवाल पूछो। हम्म पहला सवाल तो सर यही है, डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? यस, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। तो आंसर में, क्योंकि आपने क्वेश्चन में सेकंड फॉर्म लगाई ना, तो मैं इसलिए आंसर में क्या लगाऊंगा, सेकंड फॉर्म लगा करके जवाब दूंगा, आई सेलिब्रेटेड बर्थडे। चलो, अब बाकी सवाल बनाओ। व्हेन डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे yesterday। अगला सवाल पूछो। व्हाट टाइम डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? I celebrated my birthday at 9 o'clock at night. हाउ डिड यू सेलिब्रेट विथ? ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाउ, ये कौन सा लगाना चाह रहे हो? हाउ? हाउ डिड यू अच्छा, सेलिब्रेट? बर्थडे, हाउ। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या तरीके से, धूमधाम से मनाया कि छोटे तरीके से मनाया, है ना? तो हाउ डिड यू सेलिब्रेट बर्थडे? आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे इन अ बिग वे। बिग वे मतलब बड़ा धूमधाम से, बड़ा पैसा खर्च किया। अच्छा, स्मॉल वे, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे इन अ स्मॉल वे मतलब समझ रहे ना, स्मॉल वे में थोड़ा बहुत खर्चा किया। अच्छा, अगला सवाल। वेयर डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? I celebrated my birthday at my home। अगला सवाल। हाउ ऑफन डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बन रहा है क्या? ये सवाल नहीं बन रहा है क्या? हु हाँ हाँ। हु डिड यू सेलिब्रेट विथ? Who did you celebrate birthday with? है ना? I celebrated my birthday with my family। अगला। सर विद हुम भी आ सकता है। um, मैंने आपको बोला था, आप मेरी पुरानी क्लास को रिपीट करो। मैंने कहा था कि जहां जहां हुम मन है वहां हु लगाओ। हुम मैं बताऊंगा, दो जगह आज भी हुम लगता है, लेटेस्ट अंग्रेजी में आज भी, मतलब हुम की जगह। गलत नहीं है, आपने भी बोला हुम, नहीं गलत नहीं है, बट मेरी बात मानिए, है ना? तो हुम की जगह हु लगाइएगा, ठीक है? ओके। व्हाई चलो, डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे?
I celebrated my birthday because I like to celebrate my birthday. ओके, दैट्स इनफ सर। हाँ बिल्कुल, इतने ही सवाल बनेंगे। और देखिए इस तरीके से आप जो है खुद ही सवाल बना सकते हैं, खुद ही जवाब दे सकते हैं। अभी सारा का सारा टाइम वर्ड को हटाओ, विल लगा दो, फ्यूचर की बात कर लेते हैं। कौन करेगा फ्यूचर की बात? एनीबडी एनीबडी एनीबडी? मजीद जी, मजीद जी करना चाहता हूँ, मजीद जी। सर। मजीद जी आपके सामने स्क्रीन है, और ये जो स्क्रीन पर जो सवाल आ रहा है, ये सवाल है 1 करोड़ रुपए का। ठीक है? ओके सर, आई एम रेडी। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिड की जगह टाइम वर्ड बदल देते हैं और टाइम वर्ड लगा लेते हैं विल, है ना? चलिए स्टार्ट कीजिए सर। व्हेन विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे टुमारो। व्हाट टाइम यू विल सेलिब्रेट योर बर्थडे? व्हाट टाइम? यू विल सेलिब्रेट योर बर्थडे। व्हाट टाइम? व्हाट टाइम विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? हाँ, यू विल लगा दोगे तो भी चलता है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा फिर, है ना? अच्छा, व्हाट टाइम विल यू सेलिब्रेट? आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे एट 9 o'clock। हाउ विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? I will celebrate my birthday in a small way. वेयर यू विल सेलिब्रेट योर बर्थडे? I will celebrate my birthday in my home. व्हाट टाइम विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? I will celebrate my birthday at 6 o'clock. आई थिंक इट्स एनफ। नहीं नहीं, बाकी भी तो पूछो ना। जगह ओके पूछो, ओके ओके। किसके साथ, रीजन हु पूछो। विल हु विल सेलिब्रेट योर बर्थडे विद? Who will you हु विल celebrate birthday with? देखो विद? मेरा वादा है ना आप लोगों से कि यार मैं, ठीक है, मैं टेंस नहीं कराता, मैं उस सब चीजों में नहीं डालता, लेकिन ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए। ओके। बोलने में चलता है। सी, अगर आप बोले हु यू विल सेलिब्रेट बर्थडे, कोई भी दुनिया का आपको व्यक्ति नहीं कह सकता कि आप गलत बोल रहे हो। लेकिन एग्जाम में मैं चाहता हूं कि आप अगर एग्जाम में भी जाएं तो भी सो दोनों तरीके से सही है, अदरवाइज राइट। तो आई विल सेल, क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? सर, हु विल सेलिब्रेट योर बर्थडे विद? आई हु आस्क्ड विल दिस यू क्वेश्चन। सेलिब्रेट बर्थडे विद? आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे विद माई फ्रेंड्स। तो इसमें 3 जवाब हो सकते हैं। जैसे आपने पूछा ना हाउ विल यू सेलिब्रेट बर्थडे, हाउ में 3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे इन अ बिग वे, धूमधाम से होटल में पार्टी दूंगा। स्मॉल वे, घर पे उस दिन नहा लूंगा। उस दिन मैं मंदिर चला जाऊंगा, उस दिन मैं मम्मी को बोलूंगा कि मेरे को हलवा बना के दो, मेरे को बड़ा पसंद है, नहीं स्मॉल वे। एक होता है यूजुअल वे कि आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे इन यूजुअल वे। यूजुअल मतलब आम तौर पर, मतलब बड़ी धूमधाम से भी नहीं, बहुत छोटे तरीके से भी नहीं। मतलब ठीक है, उस दिन मैं मतलब थोड़ा मम्मी पापा से पैसे लेकर के थोड़ा यार दोस्तों को भी पार्टी दे दी, थोड़ा घर पे भी केक वेक काट लिया, ये हो गया यूजुअल वे। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। आज के लिए इतना ही। और मैं आज के दिन का बड़ी बेसब्री से वेट कर रहा था कि ये जो इस क्लास तक आते आते ना, ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमको ना फिर वो होता है, मतलब क्वेश्चन आंसर के लेवल पे हम आ जाते हैं, हम डिस्कशन के लेवल पे आ जाते हैं, हम कन्वर्सेशन के लेवल पे आ जाते हैं। इससे पहले की क्लास तक हम कन्वर्सेशन के लेवल पे नहीं आए थे। सो इफ यू आर फाइंडिंग दैट लाइक दीज क्लासेस आर वर्किंग फॉर यू, so definitely these classes will work for everyone. So help us to spread this message. हाँ, आपको लग रहा होगा कि शायद सर ये इसलिए हेल्प बोल रहा है कि इसके YouTube के व्यूवर्स बढ़ जाए, इसका वो व्यूज बढ़ जाए, इसको YouTube से पैसा आने लगे। पता नहीं कितने साल में आएगा, क्या आएगा, छोड़ो, दैट्स वेरी मिनरल। बेसिकली हमारा मन है कि वी वांट टू शेयर दिस मेथड विद मैनी 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 पीपल। पटेल जी यहाँ पे हैं, पटेल जी, पाटिल जी यहाँ पर मैं बात करता हूँ। हाँ जी मैम, कैसे हैं आप? हाउ यू? ऐसे। आप ये बाहर के यूरोप से क्लासेस लगा रही हैं मैम? किस कंट्री में हैं आप? साइप्रस। साइप्रस में है। जो इनका मुझे मैसेज आया था, बातचीत हो रही थी कि सर मैंने बहुत सारे लोगों को आपका लिंक बोला, भेजा, लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे फ्री क्लासेस हैं, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। बोले ठीक है, वो फ्री का माल घटिया होता है। ऐसे ही है स्नेहलता जी? यस। ये जो फ्री का माल है घटिया है कि ठीक है? बढ़िया है सर, अच्छा मैं तो बढ़िया है, पहले। चलो बात मैं मैसेज भी करूँ, बोला हाँ बढ़िया है। चलिए स्नेहलता जी, थैंक यू सो मच। सो आई वांट टू स्प्रेड दिस मैसेज इफ यू आर लाइकिंग दीज क्लासेस। आज के लिए इतना ही। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप
ने इतना सब्र दिखाया है कि मेरे साथ इस क्लास तक पहुंचे। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। नमस्कार।